देखिए मुर्शिदाबाद के जो हालात हैं वो जो वहाँ पर वाक़यात हुए आज से 3 दिन पहले, वो जो हुआ बहुत गलत हुआ और अब मामला हकीकत सामने आ रहा है कि ये पूरा एक साजिश के तहत ये मामला फसाद बर्पा किया गया था। जब भी हम बंगाल में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। अब इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़राब करने की कोशिश में हैं, वो हकीकत में मुसलमान के दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। दूसरी चीज़ एक और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मामला कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला, ये सरकार से हमारी लड़ाई है और सरकार के साथ हमारी लड़ाई में देश के 80% से ज़्यादा हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं और ये मंशा इसके पीछे ये है कि पश्चिम बंगाल के हालात को दिखाया जाए दुनिया के सामने कि ये कंट्रोल से बाहर है और ये सरकार है ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसलिए यहाँ गवर्नर राज लागू करके इस स्टेट को भी हथियाने की एक कोशिश है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता और किसी से नहीं डरता, शुरू से उसका यही सोच रहा है और वो अल्लाह और उसके रसूल से इतना मोहब्बत करता है जितना अपने माँ बाप, बाल बच्चा, दुनिया जहान किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करता है। वो सब नुकसान बर्दाश्त कर लेगा लेकिन खुदा और रसूल के मामले में समझौता नहीं करता है। वो उससे जान से ज़्यादा अजीज रखता है और जब तक नहीं रखेगा वो मुसलमान नहीं होगा। अच्छा, वक्फ अमेंडमेंट कानून को लेकर कई सारे बयानबाजी सामने आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद के भी हम हालात देखे हैं जहां पर अभी भी जो स्थिति है तनावपूर्ण बना हुआ है। हिंदू, ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई हिंदू परिवार है वो पलायन पर मजबूर हो गए हैं। और मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है उस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है इस बारे में। सफीक जी, सबसे पहले तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वक्फ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में इस तरीके की एक आतंक बन गई है, लोग भी मजबूर हो रहे हैं दूसरे जगह जाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए मुर्शिदाबाद के जो हालात हैं वो जो वहाँ पर वाक़यात हुए आज से 3 दिन पहले, वो जो हुआ बहुत गलत हुआ। अब हालात ऐसे नहीं हैं, अब हालात नॉर्मल हो गए हैं, पूरे कंट्रोल में हैं, किसी तरह की कोई बात अभी नहीं है। हमारे लोग वहाँ हैं और पुलिस प्रशासन के साथ मिल कर के वो लोग काम कर रहे हैं हालात को नॉर्मल करने में। बहुत उन्होंने भूमिका निभाया मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब ने। तो हम यही आपसे बताना चाहते हैं कि वहाँ के हालात अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं। अलबत्ता अब जितने लोगों में की गिरफ्तारी हुई है, यहाँ तक के शमशेरगंज के जो आईसी हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और अब मामला हकीकत सामने आ रहा है कि ये पूरा एक साजिश के तहत ये मामला फसाद बर्पा किया गया था और ये तो जांच एजेंसी हकीकत बताएगी। लेकिन जैसे रिपोर्ट आ रहा है, जैसा जिस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं, यहाँ तक के लोग कह रहे हैं कि जो बीएसएफ आए थे, जिन लोगों ने गोली चलाई थी, उसमें उन लोग के पास जूता भी नहीं था, चप्पल पहने हुए थे सब, नेम प्लेट भी नहीं था। तो इस हकीकत का पर्दा उठाना भी बहुत ज़रूरी है और पश्चिम बंगाल को इस तरह के फितना फसाद से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हम पुलिस प्रशासन का और वहाँ के हमारे समाज के सोशल वर्कर हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने शांति बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाया है और तमाम शहरी को निभाना चाहिए। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक बात कहा कि वहाँ के हिंदू वहाँ से पलायन करने को तैयार हैं, डर खौफ का माहौल है। मेरे पास भी उसके वीडियो आए हैं। वहाँ के हिंदू भाई जो लोग हैं शमशेरगंज में, ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन उन लोगों का वीडियो आया है कि हम लोग यहाँ बहुत सेफ़ हैं, किसी तरह की हम लोगों के साथ कोई परेशानी नहीं है। ये जो कुछ हुआ है और जैसा भी हो रहा है, ये सब कौन सा चेहरा है ये पता नहीं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर हैं, जो हमारा हिंदू मुस्लिम एकता बना हुआ है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि बंगाल में इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो हाँ, इस बारे में क्या कुछ बात हुई है आपकी? क्या सीएम से कुछ बात हुई है, या देखिए तो आप लोग जो परसों कुछ कार्यक्रम करने वाले उसके बारे में भी बताइए। देखिए इस सिलसिले में ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था। जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा था तो उन्होंने
असेंबली में एक मोशन पास किया था, तजवीज़ लाई थी कि अगर वक्फ कानून 2024 पास हो जाता है पार्लियामेंट में, जब भी हम बंगाल में ये कानून लागू नहीं होने देंगे। तो उनका अपना स्टैंड क्लियर है और इस सिलसिले में असेंबली में भी उन्होंने इस चीज़ को तजवीज़ को रखा है और इसको मोशन को लाया था। अब ये 16 तारीख को इंशाल्लाह ये पूरा क्लियर हो जाएगा, उनका वो अपनी बात भी रखेंगी। और हकीकत ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज करना या किसी भी धर्म वाले को के धर्म के मामले में या उसके मठ और मंदिर और उनके जो ट्रस्ट है उस मामले में भी कोई अगर हस्तक्षेप करता है तो उनको राइट है उस पर एजिटेशन करने का। इसी तरह मुसलमान को भी राइट है, करना चाहिए। और यकीनन हमको राइट है तो हमें करना भी चाहिए। हम अपने हक के लिए जो जमहूरी तरीका है, दस्तूरी तरीका है, उसके दायरे में करना चाहिए, उससे हट करके नहीं करना चाहिए। अब इसको कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़राब करने की कोशिश में हैं, वो हकीकत में मुसलमान के दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। और वो मुस्लिम का जो ये मामला है, जो मुसलमान एजिटेशन कर रहे हैं, वो उस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एक और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मामला कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला, ये सरकार से हमारी लड़ाई है और सरकार के साथ हमारी लड़ाई में देश के 80% से ज़्यादा हिंदू भाई हमारे साथ खड़े हैं। पार्लियामेंट में भी 232 एमपी ने हमारा सपोर्ट किया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोट डाला है, तो उनका हमारे साथ पूरा सपोर्ट हासिल है। तो हमारा काम हिंदू भाइयों को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है और हम किसी को अपने पड़ोसी को, अपने भाइयों को तकलीफ़ पहुंचा करके हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे काम को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग अपना चोला बदल करके इस तरह का काम कर रहे हैं और हमारे एजिटेशन को, हमारे जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं पूरे भारत में हो रहा है, उसको बदनाम करने की ये कोशिश हो रही है। और ये मंशा इसके पीछे ये है कि पश्चिम बंगाल के हालात को दिखाया जाए दुनिया के सामने कि ये कंट्रोल से बाहर है और जो सरकार है ये कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसलिए यहाँ गवर्नर राज लागू करके इस स्टेट को भी हथियाने की एक कोशिश है। फिरहाद हकीम ने कहा है कि अगर आप लोग प्रोटेस्ट करना ही चाहते हैं तो दिल्ली जाके प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि आम नागरिक को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो फिर आप लोग ऐसे सड़क पे क्यों उतर रहे हैं, सड़क अवरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, वो उनकी बात अपने हिसाब से ठीक है और हम लोग की कोशिश यही है कि इंशाल्लाह कलकत्ते में नहीं, बंगाल ही में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होगा और दिल्ली में भी एजिटेशन होगा। हमारे बड़े ने बुज़ुर्गों ने ये गाइडलाइन जारी किया और उसके मुताबिक काम होगा। और इंशाल्लाह ये जमहूरी हक़ है, इसमें 2 स्टेट को तो हम लोग ख़ास करके कह रहे हैं कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश में होना चाहिए, चूँकि इन्हीं 2 बैसाखी के सहारे ज़ुल्म का पहाड़ जो है टिका हुआ है। अगर ये बैसाखी हट जाए तो देश में अमन शांति कायम हो जाएगा। अच्छा, जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने वोट नहीं दिया था, ये बात बार-बार हो रही है, लेकिन टीएमसी के भी तो 3 सांसद एब्सेंस थे उस समय। देखिए, वो क्यों एब्सेंस थे वो हम नहीं जानते, हो सकता है कोई किसी का कोई मामला हो या कोई किसी काम से या किसी इमरजेंसी में कहीं गए हों, लेकिन बहरहाल सारे एमपी तो, उसके अलावा तो सभी एमपी ने वोट डाला है उसकी मुखालफत में। तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं, अगर हमारे 100 लोगों ने वोट डाला उसमें से 3 अगर गायब हो गए, नहीं रहे किसी वजह से, हो सकता है ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसके बारे में कोई बहुत अहम मसला नहीं है, लेकिन रहना चाहिए। उस दिन पूरी तादाद में रहनी चाहिए, ये हमारी चाहत यही होनी चाहिए। लेफ्ट ने भी अपना जैसा भी प्रदर्शन था लेफ्ट के कार्यकाल में, लेकिन बीजेपी के नेताओं में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो कुछ कहे या भड़काऊ बयान दे, जो कि आजकल ज़्यादा देखा जाता है कि बीजेपी के जो नेता है या तो कर्मी है उनके, काफ़ी भड़काऊ भाषण देते हैं, मुसलमान अल्लाह पर भी बयान दे देते हैं। देखिए, एक बात बताते हैं, जो लोग इस तरह का बयान देते हैं, इनका मंशा ही यही है कि जिस तरह हमारे देश में पहले अंग्रेज़ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलते थे, आज ये लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं और हमको हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके वो अपना सियासी रोटी सेक रहे हैं, अपना
हुकूमत में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए अफसोस की बात है। उनको चाहिए कि इस तरह का भड़काऊ भाषण ना दें। देश में अमन शांति कायम करने के लिए सबको मिलकर के अमन शांति कायम करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम पार्टी के लोगों को भी मिलकर करना चाहिए। किसी को इस तरह का बयान देना देश के हित में नहीं है। कहीं न कहीं मुस्लिम वोट जो है वो टीएमसी को जाती है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी को ये सब चीज़ बढ़ावा दिया जा रहा है कि मतलब मुस्लिम उन पे और वोट ना दें? तभी बीजेपी देखिए, ऐसा कर रही है। ये तो किसके दिल में क्या है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन बज़ाहिर तो कुछ इस तरह के माहौल को ख़राब करने का मकसद भी यही हो सकता है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, ये भी बात है कि जैसे यूपी, एमपी ये सारी जगह पे मुसलमान जो है पहले से ही डरे हुए थे। अब क्या बंगाल में भी मुसलमानों को डराया जा रहा है? उनकी जो रोज़गार है वो सब की बात नहीं की जा रही है और सिर्फ़ प्रोटेस्ट हो रहा है, दंगा ये वो बात सिर्फ़ हो रही है। देखिए, डराने की बात जहाँ तक है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। शुरू से उसका यही सोच रहा है, और वो अल्लाह और उसके रसूल से इतना मोहब्बत करता है जितना अपने माँ बाप, बाल बच्चा, दुनिया जहान किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करता है। वो सब नुकसान बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन खुदा और रसूल के मामले में समझौता नहीं करता है। वो उससे जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है, और जब तक नहीं रखेगा वो मुसलमान नहीं होगा। अच्छा, आरएसएस के जितने ऑफिसेस है वो भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ वजह है? क्योंकि ये अभी कुछ सालों में ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जमहूरी मुल्क है, हर इंसान को राइट है अपना मिशन, अपने एनजीओ को बढ़ाने का, करने का। इस सिलसिले में तो हम नहीं कह सकते, उनको तो कानूनी राइट है, वो कर सकते हैं। आप भी कीजिए, हमको भी करना चाहिए। और एक आखिरी सवाल पूछेंगे। अ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 26 तारीख को आह्वान किया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि 26 तारीख को ब्रिगेड ग्राउंड में जो है काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और वक्फ को लेके प्रोटेस्ट होगा। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे देखिए, 26 तारीख के बारे में हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ऑफिशियली इसके बारे में हमको कोई खबर नहीं है। अलबत्ता इतनी बात हमको मालूम है कि 16 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, सेक्रेटरी और मिली कौंसिल के सब लोग आ रहे हैं, जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में इंशाल्लाह मौजूद होंगे।